नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हरित क्रांति को कवर करेंगे। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ आपको जो जो पॉइंट बताऊँगा उनको आपको याद रखना है और रिवाइज करना है। इससे क्वेश्चन एक बनेगा और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कई क्रांतियां हैं ना, तो उसमें हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। जैसे नीली क्रांति मछली पालन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, इस तरह से है ना। तो जो हरित क्रांति का संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन में हुई तेजी की वृद्धि। मतलब जो हरित क्रांति आई थी उस समय खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ा। वो हम लोग देखेंगे आगे कि इंडिया में क्या चेंज आया। 1960 के दशक में गेहूं और चावल के उत्पादन में इस क्रांति के कारण तेजी से बढ़ोतरी हुई। वैसे तो लगभग जितने सभी फूड ग्रेन्स थे उसमें मिलेट्स भी आ गए, ज्वार बाजरा मक्का ये सब, और गेहूँ चावल। लेकिन गेहूँ चावल के जो प्रोडक्शन था उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिला, मतलब ज़्यादा वृद्धि हुई। अगला पॉइंट लिखा है कि अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति नाम दिया। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति नाम किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर विलियम गॉड। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जो ग्लोबल लेवल पर हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, पहले क्या होता था कि जो खेती थी वो प्रकृति के सहारे पे होती थी। मतलब बारिश हो गई तो बो दिया और अपने आप उसके बाद हो गया। मतलब फर्टिलाइज़र भी नहीं थे उस समय। जो सीड्स होते थे वो उच्च क्वालिटी के नहीं होते थे, और साल में एक या कभी कभार दो, मतलब एक ही फसल हो जाए उतना ही बहुत है। ये मैं 1960-50 के दशक की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लगभग 50-60 साल पहले, हरित क्रांति के पहले के समय की बात। तो जो कृषि के क्षेत्र में जो अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, और कीट मतलब यदि लग गए, ख़राब हो गई फसल, तो उससे फसल को बचाने के लिए, और जो फसल है उसमें बीज उच्च क्वालिटी के नहीं यूज होते, तो तीनों चीज़ों में काम किया गया। मतलब उच्च क्वालिटी के बीज बनाए गए और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बढ़ा, इससे प्रोडक्टिविटी है तेज़ से बढ़ी। तो ये मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति का था। और कृषि डायरेक्ट ग्रामीण इलाके से संबंधित है। दुनिया में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत करने का इसका मेन उद्देश्य था। यह अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल लिया। वो इसलिए सफल रही, आगे इसमें एक फैक्ट दिया है, उससे आपको पता चलेगा कि भारत में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना इसकी वजह से बढ़ गया था। वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो कई लोगों ने सुना ही होगा कि विश्व स्तर पे किसको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? तो ये हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये एक्चुअल में रहने वाले तो अमेरिका के थे, मतलब यूएसए के, लेकिन इन्होंने अपना शोध कार्य मैक्सिको में किया था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वैसे तो कृषि के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता, तो अब इनकी वजह से एक तरीके से मतलब इनको देना था किसी फील्ड में, तो शांति का फील्ड अच्छा लगा कि इस फील्ड से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इनको 1970 ईयर भी याद रखना है, पूछ सकता है आपसे किस वर्ष दिया गया। भारत में हरित क्रांति का ईयर भी पूछ सकता है, तो भारत में 1966-67 में ये शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। अब ये देखिए डेटा जो मैं बोल रहा था वो लिखा हुआ है कि भारत में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1956 से 66, मतलब इन 10 सालों में 1956 से 1966 के बीच लगभग 17 मिलियन टन था। और जो 1966 से 76 के दशक में बढ़ के कितना हो गया? 49 मिलियन टन। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 3 गुना बढ़ गया। इसके फलस्वरूप पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। पहले हम लोग यूएसए जैसे कई देशों से गेहूं वगैरह मंगाते थे,
और वो लोग हमको ऐसे खबरें सुनने में आती हैं कि उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन अपने यहाँ इतनी गरीबी थी। लेकिन जो हरित क्रांति आई ना, उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। अब इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन में हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी फसलें थीं जो हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित हुई, तो वो थी गेहूं और चावल। तो गेहूं के उत्पादन 500 गुना बढ़ गया, मतलब 500%, तो 5 टाइम्स हो गया। और चावल के उत्पादन में 200, मतलब डबल हो गया। आप ये समझ लीजिए कि गेहूँ का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया और चावल का उत्पादन 2 गुना बढ़ गया। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987, जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार है, ये USA में दिया जाता है एक संस्था द्वारा, और नॉर्मल बोरलॉग भी उससे संबंधित थे। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया था, और इनको दिया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ये आप करंट में भी सुनते होंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला, वो हम लोग करंट में देखेंगे। हरित क्रांति के दौरान कई तरह के संकर बीजों का मेक्सिको से निर्यात हुआ। तो वर्ल्ड लेवल में जो हरित क्रांति हुई थी, तो सबसे पहले तो मेक्सिको में हुई थी। तो वहाँ पे ऐसी प्रजातियाँ गेहूँ और चावल की मतलब बनाई गई हाइब्रिड, जिनकी ऊंचाई कम होती थी। तो जो अपना मतलब एनर्जी यूज करते थे, तो बाली जो होती थी ना जिसमें लगता है गेहूँ, तो वो लंबी होती थी, और जो पौधे की लंबाई थी वो कम हो गई, तो इससे उत्पादकता बढ़ गई। तो मेक्सिको से संकर बीजों का मतलब हाइब्रिड जो सीड्स थे उनका काफ़ी निर्यात बढ़ गया। तो आपको इतने ही पॉइंट हरित क्रांति में पढ़ने, इनको आप रिवाइज कीजिए, और ज़रूर इसी से आपका क्वेश्चन फंसेगा। आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।